हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर सदिश बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया गया है कि ABCDE एक पंचभुज है और बल, ध्यान दीजिए इसमें आपको बल दिए गए हैं। पहले दिया गया है सदिश AB, यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश AB इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा दिया गया है सदिश AE और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर सदिश BC, फिर है कॉमा सदिश DC, फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पर सदिश ED और इसमें दिया गया है लास्ट में यहाँ पर सदिश AC। एक बिंदु पर कार्य करते हैं, यानी कि एक बिंदु पर ये सभी बल यहाँ पर कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी बल वो 3AC है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि इन सभी बलों का जो परिणामी है वो यहाँ पर 3AC, यहाँ पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल बराबर 3AC, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर पहले इसका फिगर बनाइए और फिगर की सहायता से यहाँ पर ये सिद्ध करिए। बाकी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर इन सभी बलों का आपको परिणामी ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए सदिश AB प्लस यहाँ पर हो जाएगा सदिश AE। परिणामी ज्ञात करने के लिए इन सभी को ऐड करना है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सदिश BC, फिर इसके बाद प्लस DC और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सदिश ED और प्लस AC। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया गया है सदिश AB और प्लस सदिश BC, ऐसा दिया गया है, तो इसके बराबर होता है सदिश AC। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट में भी है और यहाँ पर पहले भी है। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो जो यहाँ पर है A और यहाँ पर C, तो कितना आ गया AC। बस यही ट्रिक आपको याद रखना है, आपको ये दोनों मैच कराने हैं। अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया AC। उसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया AB, तो पहले आप इसको लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा सदिश AB प्लस, अब ध्यान दीजिए जिसमें B पहले दिया गया हो जैसे कि ये, तो इसके साथ लिख दीजिए अब इसको आप सदिश BC। इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला लिखिए सदिश AE। अब इसमें E लास्ट में है, तो ध्यान दीजिए E किसमें पहले दिया गया, ये दिया गया, इसको लिख दीजिए प्लस ED। इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया DC, यहाँ पर आप लिखेंगे DC और इसके अलावा प्लस यहाँ पर दिया गया है AC। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये B और ये B मैच कर रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा फिर AC। इस प्रकार से AC इतना हो गया। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये E और ये E, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा AD। इतना बन गया। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर दिया गया है DC और प्लस यहाँ पर है AC। इसके बाद ध्यान दीजिए AC प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये D और ये D, इसका मतलब ध्यान दीजिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप AC, ये A और C प्लस यहाँ पर कितना दिया गया है AC। तो अब ध्यान दीजिए ये AC, ये AC और ये AC तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3AC। यही आपको सिद्ध करना था कि इन सभी बलों का परिणामी वो 3AC है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पर लास्ट का B और ये B, यानी कि ये दो अंक अगर मैच हो रहे हैं तो यहाँ पर ये AC जो बाहर दिए होंगे उसके बराबर आ जाएगा। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि यदि OA बराबर, ध्यान दीजिए इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर सदिश OA बराबर, यहाँ पर दिया गया है I कैप प्लस 2J कैप और इसके बाद है माइनस K कैप, इतना दिया गया है। फिर लिखा है तथा सदिश OB
बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 आई कैप, इसके बाद है -3 जे कैप और फिर प्लस के कैप, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है सदिश ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है सदिश ए बी का परिमाण, इसका मान आपको यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ओ ए दिया गया, ओ बी दिया गया। पहले तो आप ज्ञात करिए ए बी, तो ए बी बराबर होता है बी का स्थिर सदिश, बी का स्थिर सदिश जिसे हम लोग लिखते हैं ओ बी से, फिर माइनस ए का स्थिर सदिश यानी कि ओ ए, इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ओ बी आपको ये दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, फिर माइनस लगाएंगे। अब जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आगे माइनस लगाए तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई कैप, ये प्लस है तो माइनस का 2 जे कैप, ये माइनस है तो प्लस का के कैप, इतना हो गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 आई से ये वाला जब आई घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आई कैप, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जुड़ जाएगा तो 5 जे कैप, ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे 2 के कैप, इतना हुआ। तो ये मान आ गया है यहाँ पर सदिश ए बी का। अब इसका हम लोग परिमाण ज्ञात करेंगे। तो सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके गुणे में कितना होगा 1, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर इसके गुणे में है -5, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर है +2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट 25 1 26, 26 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 30। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 सदिश। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक दिया गया है आपको सदिश ए बराबर है 2 आई कैप, इसके बाद +3 जे कैप +2 के कैप, इतना दिया गया है। और दूसरा सदिश यहाँ पर दिया गया है सदिश बी बराबर 3 आई कैप -2 जे कैप और के कैप हो। तो यहाँ पर दिया गया है सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण, इसका मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे सदिश ए का परिमाण। तो अब ध्यान दीजिए सदिश ए का परिमाण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट जो सदिश ए दिया गया है और इसके जो गुणांक हैं इनका वर्ग करेंगे। तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 9 4 13 और 4 17, यानी कि अंडर रूट 17, इतना आ जाएगा। इसके बाद आप ज्ञात करेंगे सदिश बी का परिमाण अंडर रूट। अब इसमें ध्यान दीजिए इसके साथ 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर है -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर होगा -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अंडर रूट 9 1 10 और 4 मिलके हो जाएगा 14, ये यहाँ पर सदिश बी का परिमाण आ गया। तो अब ध्यान दीजिए सदिश ए का परिमाण प्लस सदिश बी का परिमाण बराबर यहाँ पर इसका मान आया √17 और प्लस इसका मान आया √14, यही यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए बी सी और डी बिंदुओं के स्थित सदिश क्रमशः, यहाँ पर आपको स्थित सदिश दिए गए हैं। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर 2 आई कैप +3 जे कैप, इतना दिया गया है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप और इसके बाद प्लस के कैप, फिर इसके बाद तीसरा दिया गया है 4 आई कैप +3 जे कैप और इसके बाद है +4 के कैप, इतना दिया गया है। और लास्ट में दिया गया है आई कैप -3 जे कैप और +7 के कैप। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, उनकी लंबाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 रेखाएं दी गई हैं आपको, एक ए बी और सी डी, ये बताना है कि ये दोनों समांतर हैं और इसके अलावा इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है लंबाइयों का।
और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये स्थित सदिश दिए गए हैं, ये ए का स्थित सदिश, ये बी का, ये सी का और डी का। तो एक के स्थित सदिश को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सदिश ओ ए से, बी के स्थित सदिश को लिखते हैं ओ बी से, सी के स्थित सदिश को लिखेंगे ओ सी से, और डी के स्थित सदिश को लिखा जाएगा ओ डी से। इतना तो आपको यहाँ पर पहले दिया गया है। अब ध्यान दीजिए इसमें पहले आप ज्ञात कीजिए यहाँ पर सदिश ए बी। तो ए बी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ओ बी माइनस ओ ए, ये सूत्र होता है। इसमें जब मान रखा जाएगा तो ओ बी, इसका मान ध्यान दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब माइनस लगाएंगे, जब इसका आप मान रखेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, यहाँ पर प्लस है माइनस का 3 जे कैप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस का आई कैप है, ये माइनस का 2 आई कैप है, इससे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई कैप। इसके अलावा जे इसमें ध्यान दीजिए दिया गया माइनस का और ये प्लस का, तो जब इससे घटाएंगे 3 से 1 घट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 जे कैप और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का के कैप। इतना हुआ, यानी कि अगर इसमें हम लोग माइनस कॉमन लें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप, माइनस कॉमन लिया गया, तो ये यहाँ पर आ गया है सदिश ए बी। इतना हुआ। अब इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर सी डी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सदिश सी डी, यहाँ पर बराबर हो जाएगा सूत्र में ओ डी माइनस ओ सी। तो अब ध्यान दीजिए ओ डी ये मान आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई कैप माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3 जे कैप और इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस का 7 के कैप। अब माइनस लगाएंगे, जब ओशी का मान रखेंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 के कैप। इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये आई कैप, यहाँ पर ये माइनस का है, तो 4 से ये वाला जब घटाएंगे एक तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 आई कैप। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर है माइनस का 3 जे और यहाँ पर भी है माइनस 3 जे, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 जे कैप। यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 और यहाँ पर 4, साथ से ये वाले 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 के कैप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपकी बार माइनस का 3 कॉमन लीजिए, तो जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 जे कैप और इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस था, आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस जो है किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का के कैप। इतना हुआ, तो ये मान आया यहाँ पर सी डी का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सदिश सी डी बराबर -3। अब ये मान ध्यान दीजिए जो यहाँ पर दिया गया आई प्लस 2 जे माइनस के कैप, यही यहाँ पर भी है आई प्लस 2 जे माइनस का के। ध्यान दीजिए वही सेम दिया गया है, यहाँ पर भी आपको माइनस दिया गया है और यहाँ पर भी आपको माइनस दिया गया है, तो इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर इसकी जगह पे ये मान रखेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और यहाँ पर अब आ जाएगा सदिश का ए बी। इस प्रकार से, यानी कि इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं सदिश सी डी बराबर लेमडा ए बी। आप बता सकते हैं जहाँ लेमडा बराबर कितना है 3, ये आपने मान लिया, जो 3 है इसे क्या लिख दिया लेमडा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आई जे और के गुणांक बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर हैं इन दोनों में गुणांक, इसका मतलब ये भाग बराबर है, तो इसका मतलब ए बी और सी डी जो है समांतर होंगे। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अतः ए बी समांतर सी डी, इसका मतलब ए बी और सी डी जो है वो समांतर हैं। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था कि रेखाएं ए बी और सी डी जो है समांतर हैं। तो यहाँ पर तो रेखाएं समांतर हो गई। अब इसके बाद जो है इनकी लंबाइयों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे यहाँ पर सदिश ए बी का परिमाण, तो अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए सदिश ए बी ज्ञात किया गया था, इसका जब आप परिमाण ज्ञात करेंगे तो परिमाण ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए इसके अनुसार परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना होगा -1 होगा, क्योंकि ये भी मान सदिश ए बी का ही है। तो परिमाण आप इसके अनुसार ज्ञात करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 1 5 1 6, ये आ जाएगा अंडर रूट 6। इतना हुआ। अब इसी प्रकार आप ज्ञात करेंगे सी डी का परिमाण, तो अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए सी डी यहाँ पर जो दिया गया ये ध्यान दीजिए इसके अनुसार हल करिए, -3 है
इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 36 है, ये 9 और ये 9, इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 हो जाएगा। 15 और 9 मिलके 24 के 4 हासिल आया 2, 3 2 5, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आया है 54, तो सदिश सी डी बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 27 गुणे 2, इस प्रकार से 27 गुणे 2, या फिर ध्यान दीजिए इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं सी डी बराबर, जहाँ पर 27 लिखा गया है, ध्यान दीजिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, तो इससे आप 3 भागों में तोड़ दीजिए गुणे 2। अब ध्यान दीजिए इसका जोड़ा बन जाएगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, इसके अलावा अंडर रूट 3 दूनी 6, इतना हुआ। अब इन दोनों की लंबाइयों का जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो सदिश ए बी का परिमाण और बट्टे में सदिश सी डी का परिमाण, तो इसका मान था √6 और इसका मान है 3√6, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब आएगा 1/3, यानी कि अनुपात लिखेंगे तो 1:3, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कि सदिशों, यहाँ पर आपको पहला सदिश दिया गया है 2i कैप, इसके बाद है -j कैप +2 k कैप, और इसके बाद दिया गया है 3i कैप +3j कैप और +4 k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 सदिश दिए गए हैं और इनके बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए कि ये आपको दिया गया है सदिश a बराबर और ये दिया गया है सदिश b बराबर। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है सदिश a डॉट सदिश b बराबर सदिश a का परिमाण सदिश b का परिमाण कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉस थीटा ज्ञात करेंगे तो ये इसके बट्टे में आएंगे, यानी कि सदिश a डॉट b बट्टे में हो जाएगा सदिश a का परिमाण और सदिश b का परिमाण। अब इसमें मान रखिए तो पहले सदिश a का मान 2i कैप -j कैप +2 k कैप, फिर डॉट सदिश b का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप +3j कैप और +4 k कैप बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए सदिश a का परिमाण यानी कि अंडर रूट, इसका जब परिमाण करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पर होगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर अंडर रूट। अब b का परिमाण ज्ञात करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, इतना आया। तो अब ध्यान दीजिए जब इसका गुणा करेंगे तो i वाले का गुणा i के साथ, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा बट्टे, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर 4 8 1 9, इतना हो जाएगा, फिर अंडर रूट, यहाँ पर 16 9 25 और 9 34, इतना हो गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 6 से आप 3 घटा दीजिए तो 3 बचेंगे और 8 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बट्टे 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, अंडर रूट में हो जाएगा 34, ये मान आया यहाँ पर कॉस थीटा का। तो जब यहाँ से आप थीटा ज्ञात करेंगे तो कॉस इधर आएगा, यानी कि कॉस इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 11 बट्टे में हो जाएगा 3 अंडर रूट में 34, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोण ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सदिश, अब ध्यान दीजिए इसमें दिया गया यहाँ पर सदिश a बराबर 2i कैप, इसके बाद +3j कैप और +2 k कैप, इतना दिया गया है। का सदिश यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा दिया गया है सदिश b बराबर i कैप +2j कैप और +k कैप, ये दिया गया है। का जो है यहाँ पर लिखा है पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी कि जो सदिश a है इसका सदिश b पर
प्रक्षेप्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ए का बी पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप्य बराबर हो जाएगा सदिश ए डॉट बी बटे में सदिश बी का परिमाण। अब यही चीज आपको समझना है, ए का बी पर ज्ञात करना है। जिस पर आपको ज्ञात करना रहेगा वो बटे में आएगा और उसका परिमाण लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोगों को बी का ए पर ज्ञात करना होता तो बटे में यहाँ पर सदिश ए का परिमाण आता। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, सदिश ए का मान रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट सदिश बी का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बटे में सदिश b का परिमाण। तो अंडर रूट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके गुणे में कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, यहाँ पर कितना होगा 1, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। जे का गुणा जे वाले के साथ करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 1 5 1 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 2 8 2 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 बट्टे में हो जाएगा √6। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों, यहाँ पर ध्यान दीजिए सदिश दिए गए हैं आपको 3i कैप -5 k कैप फिर कॉमा 2i कैप प्लस 7j कैप और इसके अलावा एक और दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ अदिश गुणन क्रमशः। यहाँ पर आपको अदिश गुणन के मान दिए गए हैं। अदिश गुणन यहाँ पर ध्यान दीजिए -1, 6 तथा 5 हैं। ये आपको दिया गया है। यहाँ पर लिखा है उस सदिश को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको उस सदिश के बारे में बताना है जिसका मान, ध्यान दीजिए, अगर उस सदिश और इन सभी का अदिश गुणन करेंगे तो इतने आएंगे। ये आपको बताया गया। तो पहले तो आप मान लीजिए कि माना सदिश, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप मान लेते हैं कि ये सदिश कौन सा है, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो सदिश माना है इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सदिश r के बराबर, इतना मान लिया गया है। अब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए बताया गया कि उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिससे आपने माना है। तो ये सदिश और जो आपको ये दिए गए इन सभी के अदिश गुणन दिए गए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए सदिश r, ये हो जाएगा डॉट, यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप -5 k कैप, इसका अदिश गुणन कितना दिया गया -1, इतना हो गया। इसी प्रकार दूसरा आपको दिया गया है सदिश r डॉट, यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप बराबर हो जाएगा 6। और इसके अलावा तीसरा हो जाएगा सदिश r डॉट i प्लस j प्लस k कैप बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि आपको बताया गया था उस सदिश के बारे में बताइए जिसका यहाँ पर अदिश गुणन इतने हैं। इसका और इसका अदिश गुणन ये है, इसका और इसका अदिश गुणन ये हो जाएगा, इसका और इसका अदिश गुणन ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिए गए इनको समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में लिखने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर i है, i x अक्ष का यहाँ पर सदिश होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x, k जो होता है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर x जो है वो यानी कि i कैप जो होता है वो x अक्ष का सदिश होता है, j जो होता है वो यहाँ पर y अक्ष का सदिश होता है और k जो होता है वो z अक्ष का सदिश होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5z बराबर हो जाएगा -1। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2xj है, तो j जो होता है वो यहाँ पर y अक्ष का सदिश होता है बराबर हो जाएगा 6। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस y प्लस z बराबर 5, इतना हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 2 3। अब इन तीनों समीकरणों को यहाँ पर आपको सॉल्व करके x y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो x y और z के मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इन तीनों को हल करेंगे। तो तीनों को हल करने के लिए ध्यान दीजिए जो ये समीकरण दिया गया है इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा करके इसको घटा दें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखिए समीकरण 3 गुणे
2, इसका मतलब समीकरण 3 में आपको गुणा करना है 2 से और फिर माइनस समीकरण 2 को घटा देना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें आप गुणा करिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2y प्लस का 2z बराबर 2 पंचे 10। इसको आपको घटाना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7y और बराबर में यहाँ पर दिया गया 6। जब आप इसको घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे जब ये घटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5y और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2z बराबर 10 से 6 जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना आ गया 4, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो तीसरा समीकरण दिया गया, अगर इसमें लोग 5 से गुणा करके इसमें जोड़े तो y से y कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 3 गुणे 5 प्लस समीकरण 4। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आप गुणा करिए 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, इसके बाद हो जाएगा 5y और यहाँ पर हो जाएगा 5z बराबर में यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इतना हुआ। इसको आपको इसमें जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 2z बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5x, इसके अलावा ध्यान दीजिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7z बराबर 25 और 4 मिलके हो जाएगा 29। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी x और z वाला पद दिया गया, यहाँ पर भी x और z वाला पद आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 3x माइनस 5z, तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे 7 से और इसमें गुणा करेंगे 5 से, यानी कि यहाँ पर ये लिखिए आपकी बार समीकरण 1 गुणे 7 और इसके बाद प्लस समीकरण 5 गुणे 5। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21x। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस यहाँ पर जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 पच्चे 35 z बराबर यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। इसमें ध्यान दीजिए 5 से गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 25x प्लस 5 सत्ते 35z बराबर, इसमें आप गुणा करेंगे 5 से तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। इसको आप जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 1 6 2 2 4 x बराबर यहाँ पर इससे 7 घट जाएंगे तो 15 से 7 जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा 13, तो x बराबर 138 बटे में आ जाएगा 46। x बराबर 46 से 138 को भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 3। अब x का मान अगर हम लोग समीकरण 2 में रखें तो यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 2 से, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे x का मान रखिए यहाँ पर 3 और प्लस 7y बराबर 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7y बराबर 6, ये 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 6 से 6 घटेगा 0। तो जब यहाँ से आप y ज्ञात करेंगे तो 7 इधर जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 0। ये मान आ गया y का। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए x का मान पता है, y का मान पता है, z का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 3 में रखिए मान। आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान लिखेंगे 3, y का मान 0, इसके बाद z बराबर में हो जाएगा 5। तो जब z ज्ञात करेंगे तो 5 ये उधर जाएगा -3, z बराबर 2। तो अब आपको x y z तीनों मान मिल गए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप लिखिए अतः सदिश r बराबर जो आपने माना था शुरुआत में ये, अब इसमें आपको x y z के मान रखने हैं। तो x का मान आप रखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 i कैप, इसके बाद प्लस ध्यान दीजिए y का मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 j कैप और z का मान है 2, तो प्लस का 2 k कैप। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं सदिश r बराबर 3i कैप प्लस 2 k कैप। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक कण पर 3 बल जिनके परिमाण, ध्यान दीजिए यहाँ पर बल के परिमाण आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बल के परिमाण
और इनके मान क्रमशः आपको दिए गए हैं 5, 3 और 1 न्यूटन है। सदिशों, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सदिश दिया गया 6, 2, 3। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 3, -2, 6 और इसके बाद है 2, -3, -6 की दिशा में क्रमशः कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये तीनों बल जो है इन तीनों सदिशों की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है यह बल जो है कण को बिंदु यहाँ पर दिया गया है A और इसके बाद है 2, -1, -3 में बिंदु B और इसके अलावा बिंदु B यहाँ पर आपको दिया गया है 5, -1, 1 तथा विस्थापित करते हैं। यानी कि A से B तक इसे विस्थापित करते हैं तथा स्थिर रहते हैं। यदि लंबाई की इकाई मीटर है तो बलों के द्वारा किए गए कुल कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको कुल कार्य ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए सदिश 6, 2, 3 की दिशा में एकांक सदिश। तो इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, इसे आप लिखेंगे 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे इकाई सदिश ज्ञात करें तो इसका परिमाण भी लिखेंगे बटे में। तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9। यानी कि ये आएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे यहाँ पर ध्यान दें 36, 4, 40, 9, 49 और 49 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 7। ये इतना आएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रथम बल की बात करें, इसको मान लेते हैं F1 बराबर, ध्यान दीजिए इनके परिमाण दिए गए थे तो पहले में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में दिया गया है 7, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये पहला बल हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पर सदिश, अब की बार दूसरा हम लोग लेंगे 3, -2, 6 की दिशा में एकांक सदिश। तो सेम इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर अब की बार हो जाएगा 3i कैप, की बार माइनस है तो -2j कैप और प्लस का 6k कैप बट्टे में ध्यान दीजिए इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो 3 त्रिक का 9, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 6, 6, 36। यानी कि 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप बट्टे यहाँ पर ध्यान 36, 4, 40, 9, 49, 49 का वर्गमूल 7। यानी कि यहाँ पर अब द्वितीय बल आप लिखेंगे, इसको मान लेते हैं F2 बराबर, दूसरा परिमाण कितना था 3, तो 3 बट्टे में हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप, इतना हुआ। अब इसी प्रकार से तीसरा यहाँ पर आप लिखेंगे सदिश की बार दिया गया आपको 2, -3, -6 की दिशा में एकांक सदिश सेम उसी प्रकार से इसको आप लिखेंगे 2i कैप माइनस हो जाएगा 3j कैप और माइनस हो जाएगा 6k कैप बट्टे अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। यानी कि ये आएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 6k कैप, इसका फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि तीसरा बल जो होगा यानी कि F3 बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना था 1, तो इसे आप लिखेंगे 1/7 2i कैप -3j कैप -6k कैप। ये तीनों बल आ गए। तो अब यहाँ पर हम लोग परिणामी बल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए परिणामी बल F बराबर यहाँ पर हो जाएगा सदिश F1 प्लस सदिश F2 और प्लस सदिश F3। तो मान रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर F1 का मान आपको दिया गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 5/7 इस प्रकार से। इसके बाद हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
इसके बाद प्लस F2 दूसरा मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3/7। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। इसके बाद प्लस F3 इसका तीसरा मान रखेंगे, तो यहाँ पर है 1/7। इसके बाद ध्यान दीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में तीनों में 7 दिया गया, 7 आप कॉमन ले लीजिए बट्टे वाला, यानी कि 1/7 कॉमन हो जाएगा पूरे में। यहाँ पर जो 5 है इसका गुणा करिए, तो 5 6 का 30 आई कैप, 5 दूनी 10 जे कैप, 5 3 15 के कैप। फिर प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आई कैप, 3 दूनी 6 जे कैप, 3 6 18 के कैप। इतना हुआ। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आई कैप एक ये दिया गया है, एक आई ये है, तो 30 और 9 मिल के हो जाएगा 39। 39 और 2 41, यहाँ पर आ जाएगा 41 आई कैप। इसके बाद ध्यान दीजिए जे कैप ये दिया गया 10, 10 से ये वाले 6 घट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 4, 4 से ये वाले 3 घट जाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा प्लस का जे कैप। इसके बाद के ध्यान दीजिए यहाँ पर 15 और यहाँ पर ये दिया गया है 18, तो 15 और 18 मिलकर हो जाएगा 33। 33 से ये वाले 6 यहाँ पर घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 27 के कैप। तो ये यहाँ पर जो है परिणामी बल आ गया। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे विस्थापन। विस्थापन ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए ए बी बराबर हो जाएगा OB माइनस OA। अब ध्यान दीजिए OB माइनस OA का क्या मतलब है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बिंदु A का स्थिर सदिश दिया गया है और ये बिंदु B का स्थिर सदिश दिया गया है। इसका मतलब अगर इसके अनुसार लिखें तो ध्यान दीजिए ये जो A है इसके अनुसार OA बराबर आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस का j कैप और माइनस का 3k कैप। और इसके अनुसार अगर हम लोग OB ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 5i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। तो यही मान यहाँ पर रखेंगे, तो OB का मान ये वाला रखेंगे आप 5i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। फिर माइनस OA का मान रखेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है तो ये बदल जाएगा, माइनस j था प्लस j कैप हो जाएगा, ये माइनस था प्लस का 3k कैप हो जाएगा। 5 से 2 घटेंगे 3i कैप माइनस j प्लस j खत्म हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये k और ये वाला जुड़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4k कैप। ये विस्थापन आ गया यहाँ पर, यानी कि सदिश AB इतना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग कार्य ज्ञात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन यानी कि AB इतना। अब मान रखेंगे तो F का मान हो जाएगा 1/7। यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे 41 आई कैप प्लस j कैप प्लस 27 k कैप। फिर डॉट AB का मान रखना है 3i कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। ध्यान दीजिए इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12 इतना हो जाएगा। इसके बाद जे ध्यान दीजिए इसमें नहीं दिया गया, इसका मतलब 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10 इतना हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसका मान आएगा 231 और बट्टे में 7। यहाँ पर हम लोग कार्य ज्ञात कर रहे थे इकाई, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।